और चलिए इससे पहले कि कोई और गुड न्यूज़ है, ये सबसे गुड न्यूज़ है जो आपको देते हैं। सबसे पहले बात आपके फेवरेट, आपके पसंदीदा चैनल गुड न्यूज़ टुडे की। आपके दिलों में देखिए खास पहचान बनाने वाला गुड न्यूज़ टुडे आज अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है। दरअसल आपका पसंदीदा चैनल गुड न्यूज़ टुडे आज 4 साल पूरे कर चुका है। बिल्कुल आपके साथ, और 4 साल ये वक्त कैसे बीत गया बिल्कुल पता नहीं चला। देश हो या विदेश, कहीं भी अच्छी खबर हो, जीएनटी इन खबरों को ले आया है आपके द्वार। यानी कि खुशियों का मतलब जीएनटी है, उत्सव का मतलब जीएनटी है। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए। खुशियों की खबरों से जो ये जुगलबंदी है, हंसती मुस्कुराती सुर्खियों का जो साथ है, 4 साल पुराना है। हालांकि लगता है कि जैसे कल की ही बात है। ये शो है जरा हटके। अभी कल की ही तो बात लगती है जब दुनिया में सांसों पर पहरे थे, उदासियों के चेहरों पर जख्मों के दाग अभी गहरे थे। संभव मुझ में ही है। खबरें तो थी पर डराती थी, हौसला भी था पर उम्मीदें हार जाती थी। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है। पर चुनौतियों के माहौल में जब हमने मुस्कुराहटों की झालर लगाई तो तस्वीर बदल गई। गुड न्यूज ने पॉजिटिविटी का रोशनदान खोला तो जैसे हवा बदल गई। गांव हो या शहर, आज गुड न्यूज टुडे देश में पॉजिटिव खबरों की पहचान है। रोजमर्रा की आपाधापी में फंसे आम आदमी के लिए मुस्कुराती खबरों का जरूरी डोज है। हम जहां से चले वहां सफर और मंजिल को लेकर जाने कितने सवाल थे, लेकिन पिछले 4 सालों में हमारी पहुंच और स्वीकार्यता ने हमारी सोच पर मुहर लगाई। गुड न्यूज टुडे के लिए ये अच्छी खबर, बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड जीएनटी स्पेशल को मिला। खबर सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि अच्छी भी होनी चाहिए। खबर सिर्फ वो नहीं जो चौंकाए, बल्कि खबर वो भी है जो शुभ और मंगल बताए। हम मानते हैं कि खबर मंदिर की घंटियों में गूंजता संगीत हो, आस्था की पुकार हो, मनोकामना की आस लिए आदमी की प्रार्थना स्वीकार हो। खबर पर्व भी है और त्योहार भी, मेला है, मस्ती है, गुड लक की गारंटी है। सास बहू की बातें हैं तो चाय पर चर्चा भी है। हमारी खबर यानी खासो आम का जिक्र, हमारी बातों में है नई फसल की फिक्र। गुड न्यूज यानी जिंदगी से जुड़ी, खुशियों से भरी, उम्मीद जगाती और हर हाल में मुस्कुराती खबर, क्योंकि हम हैं गुड न्यूज टुडे। सफलता के आसमान पर 4 साल। और चलिए जीएनटी के चलिए 4 साल तो बेमिसाल रहे और तमाम रंग हमने आप तक पहुंचाए हैं। देखिए अब देश भर में बप्पा की आस्था और भक्ति की लहर की बात कर लेते हैं। हर कोई बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। गणपति महोत्सव में हर शहर, हर इलाके पर भक्ति और आस्था का रंग चढ़ा हुआ है। पंडालों की भव्यता ऐसी है कि मानो धरती पर देवलोक उतर आया हो। भक्त ढोल ताशों की गूंज और आरती की ज्योति के बीच गणपति बप्पा के दर्शन कर आनंद और आस्था से सराबोर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर दिशा में बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूप देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए और उनसे प्रार्थना अर्चना करने के लिए भारी संख्या में लोग पंडालों में पहुंच रहे हैं। कल बप्पा का विसर्जन किया जाएगा और बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जाएगी, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। शहर शहर बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए विशेष भोग बनाया जा रहा है। कहीं 56 भोग लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर गणपति को 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद अर्पित किया गया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आस्था और भक्ति के तमाम रंग आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। और देखिए विसर्जन का वक्त बहुत पास में है, क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के तमाम पंडालों में 11 दिन के लिए गणपति बप्पा को लाया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है। स्थापना की ये तमाम दिन जो है तमाम रंगों से भरपूर होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं। विसर्जन की जो तमाम प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। और मुंबई के तमाम रंग दिखाने के लिए चलिए सीधा मुंबई का ही रुख करते हैं और धर्मेंद्र दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, आज कौन से पंडाल के दर्शन करवा रहे हैं हमें?
देखिए अभी जो है कल विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, वाकई में आंखें नम हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा हो रही है ये कहने की सभी लोगों के साथ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके के साकीनाका विघ्नहर्ता के दरबार में, और वाकई में ऊंची ऊंची प्रतिमाओं के लिए ही उपनगर मुंबई और स्पेशली साउथ मुंबई जाना जाता है। सीधे बप्पा का दर्शन आपको कराते हैं। उपनगर मुंबई के सबसे ऊंची गणपति का यहाँ पर नाम दिया जा रहा है। बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ देखी जा रही है। आप देखें कितने विशाल, कितने भव्य गणपति बप्पा नजर आ रहे हैं। स्पेशली नागराज के ऊपर एक पैर पर ग्रेविटी देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, बैलेंस कितना अच्छा दिख रहा है। नागराज के ऊपर गणपति बप्पा एक पैर पर जो है खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। गणपति बप्पा के जो मुकुट है, मुकुट के ऊपर हम लक्ष्मी माँ के चित्र देख रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके हाथ हैं, एक में कलश है, एक में कमल है, एक में गदा है, एक में शंख है, और जिस चीज़ की हर किसी को आवश्यकता है, जिसे शांति और लक्ष्मी कहते हैं, ये देखिए पैसों की बरसात लगातार हो रही है। आसपास का जो ये कह सकते थीम बनाई हुई है, ये थीम ब्रह्मांड की लग रही है। ऐसा नज़र आ रहा है बप्पा को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड में बप्पा को सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं। उपनगर मुंबई की सबसे ऊंची गणपति की मान्यता इन्हें दी गई है। लगभग 36 फीट बप्पा की ऊंचाई है और कुछ इस तरीके से बप्पा का पूरा जो दृश्य है देखने को मिल रहा है। प्रसाद कदम और श्री अभिषेक तोंडकर द्वारा मूर्तिकार हैं, ये मूर्ति बनाई गई है। चलचित्र तो नहीं है, लेकिन इन्हें देखने के लिए एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो जुड़ते हैं। बप्पा तक तो लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन बकायदा बड़े बप्पा के साथ छोटे बप्पा भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। हर कोई आता है, इन्हें टीका लगाता है, कुमकुम चढ़ाता है, और बप्पा को जो कुछ भी पसंद है वो व्यंजन इन्हें परोसे जाते हैं, जिनमें मोदक, केले, बहुत सारे फ्रूट, नारियल स्पेशली चीज़ें दी जाती हैं। और सत्यनारायण की पूजा भी अब यहाँ पर जो है की गई है। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, श्रद्धालुओं की एक अपरंपार भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। थोड़ा सा यानी दर्शन के लिए अभी भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। धर्मेंद्र, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें आप दिखाइएगा। देखिए 10 दिनों के पूजा का संकल्प अब पूरा होने वाला है। ऐसे में अब कल गणपति बप्पा की विदाई होगी। शुभ मुहूर्त पर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालु बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संपन्न होने जा रही है गणपति बप्पा की पूजा। कल शुभ मुहूर्त में होगा गजानन का विसर्जन। 10 दिनों की पूजा के संकल्प के साथ श्रद्धालुओं ने बप्पा की जिस प्रतिमा की स्थापना की थी, उसकी विदाई का समय करीब आ गया है। कल अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। सुबह 7:36 से 9:10 का समय विसर्जन के लिए शुभ है। इसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:02, शाम 6:37 से रात 8:02, रात 9:28 से देर रात 1:45 और अगले दिन सुबह 4:36 से 6:02 का समय शुभ है। मुंबई में तो बप्पा का विसर्जन समंदर में होता है, जबकि बाकी शहरों में विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनाए जाते हैं। विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा अर्चना और आरती की परंपरा है। विसर्जन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। गजानन को फूल, दूर्बा और मोदक चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। विसर्जन के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। घर में पानी के टब या कुंड में विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के बाद जल को पौधे में डालना चाहिए। 10 दिनों तक घर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं का गजानन के साथ एक अनोखा रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसे में बाप्पा की विदाई के समय अक्सर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बाप्पा की विदाई के साथ ही लोग अगले साल उनके जल्दी आने की कामना भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए, आपको पहले भी कहा कि मुंबई जैसी रौनक कहीं और आपको दिखाई नहीं देगी। धर्मेंद्र, आप कुछ बता रहे थे और दिखा रहे थे तस्वीरें, बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतनी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं जो उपनगर मुंबई में स्थापित की जाती है, किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है, और जबकि विसर्जन है तो क्या कुछ खास तैयारी होगी। आपका नाम सबसे पहले? वजीर मुल्ला मेरा नाम है। अच्छा जी, बताइए कि हर साल इसी तरह से लंबी लंबी गणपति, ऊंची ऊंची? जरूर जरूर, हर बार यही इस तरह से साकेनाका विघ्नहर्ता श्री कृष्ण विद्या मंडल के माध्यम से इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियों का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वर्ष में लाखों श्रद्धालुओं ने मतलब अपने आंख उनकी नम हो गई लोगों की कि मूर्ति की जो खूबसूरती है, जो मुंबई उपनगर सबसे गौड़ गणपति इसको कहा गया है इस वर्ष में, कि पूरी उपनगर में इस गणपति की ख्याति है कि आप देख सकते हैं एक पैर पे पूरी इसकी बैलेंसिंग की गई है। बहुत खूबसूरत मूर्ति, लोग आते यहाँ उनकी आंखें नम हो जाती है। कुछ श्रद्धालु तो आधा आधा घंटा यहाँ बैठ के खाली उनको दर्शन में उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मूर्ति इस मंडल के माध्यम से की गई है। आगमन में, विसर्जन में पूरी तैयारी हम मंडल के माध्यम से 2 महीनों। कितने साल हो गए? 41 ईयर्स इस मंडल का चल रहा है। 41 ईयर्स। कितने बजे का समय होगा और बप्पा को कैसे ले जाया जाएगा, कहाँ विसर्जन होगा? इसका विसर्जन पोई घाट पे किया जाता है पारंपरिक पद्धति से। यहाँ से कुर्लांदी रोड से चलेंगे, साकेनाका जंक्शन से साके रोड से पोई घाट पे इसका विसर्जन किया गया। 3-4 किलोमीटर आई थिंक। हाँ, 3-4 किलोमीटर, लेकिन इसका विसर्जन मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में सबसे लेट होता है। आपका लालबाग का राजा का विसर्जन हो जाएगा, लेकिन इस मूर्ति का विसर्जन होने में संडे के 1 बज जाएगा तकरीबन, इतना वक्त लगे। राजा का विसर्जन परसों सुबह 8 बजे हो जाएगा और परसों सुबह दोपहर के 1 बजे आपके बप्पा का। जरूर जरूर, तब तकरीबन इतना कितने लोगों की भीड़ होगी? कम से कम लाखों लोगों की भीड़ पवई घाट पे भी मौजूद ही होती है वो देखने के लिए। गुलाल नहीं चढ़ाते ना मंडल? गुलाल नहीं इस्तेमाल करता, डीजे नहीं इस्तेमाल करता। आगमन में भी किसी ने गुलाल नहीं किया, फूलों की वर्षाव करके भक्तों का स्वागत किया जाता है। उसी तरह हम जो विसर्जन में भी गुलाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फूलों का इस्तेमाल करके भक्तों का स्वागत करेंगे। पूरी वर्ष भर यहाँ एक पारंपरिक पद्धति से लोगों की पानी की सुविधा की जाती है। इस मंडल की एक खासियत और भी है कि हर धर्म का आदमी है। मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मैं इस मंडल से जुड़ा हुआ है। या हमारे डेरियन कोटियन साहब एक कैथलिक है, इस मंडल से जुड़े हैं। मतलब हर धर्म के यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। सर्व धर्म समभाव का नारा इस मंडल के माध्यम से चला है और ये आने वाले वक्त तक चलता रहेगा, मुझे इसका यकीन है। वाकई में गणेश उत्सव एकता का प्रतीक है और यही वजह है कि मुसलमान हो, कैथलिक हो, साउथ हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हर कोई चाहता है कि बप्पा के इस सम्मेलन में जुड़ जाए एक बार फिर से, क्योंकि बड़े ही वाकई में बहुत प्यारे लग रहे हैं बप्पा। सोचिए कितनी विशाल प्रतिमा है, कितनी भव्य प्रतिमा है। जब विसर्जन के निकलेगी तो हजारों की तादाद में इनके आसपास श्रद्धालु, इनके सेवाकार इनकी सेवा में जुटे होंगे। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि फूलों की बरसात होगी, गुलाल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। नासिक ढोल, ताशे, ये सब उत्सव की जिसमें हर कोई इस रंग में शामिल होना चाहता है। और सिर्फ मुंबई की बात क्यों करें, मुंबई जिस वक्त गणेश विसर्जन किया जाता है मिनी इंडिया बन जाता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं विसर्जन में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मुंबई में गणपति पंडालों में बप्पा के एक से बढ़कर एक रूप दिखाई दे रहे हैं। बप्पा के अद्भुत स्वरूपों के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए गणेश उत्सव पर माया नगरी की उमंग। ये बप्पा की भक्ति की दमक है। दक्षिण मुंबई के अल्टा माउंट रोड का ये पंडाल सोने सा दमक रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर पिलर्स और सिंहासन सब कुछ सुनहरे रंग से रंगा है, जो इस गणेश उत्सव भक्तों को बप्पा की मौजूदगी का दिव्य एहसास करा रहा है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा बेहद मनमोहक है। वाकई बप्पा का ये रूप बेहद अनूठा है। डायमंड से, सोने से, हीरो से बप्पा लदे हुए हैं, साथ ही साथ एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है। खास बात यहाँ पे ये भी दिखी जा रही है कि मूसक के सर पर बप्पा का बायां पैर है और जिस सिंहासन पर विराजमान है मोरों ने सुरक्षा दे रखी है। बप्पा का पूरा दरबार जो है वो सोनेरी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अल्टा माउंट रोड का राजा के दरबार में पहुंच रही हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए। दिल खुश हो जाता है और क्यों ना हो, जितनी भी थकान होगी बप्पा के चेहरे पर, बप्पा की आंखों में आंखें सीधे जब हम गड़ाते हैं तो तुरंत ही एनर्जी आ जाती है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। कीमती रत्नों से सजी बप्पा की ये प्रतिमा इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार की गई है। मुख्य मूर्ति के साथ ही यहाँ गुजराती, सिंधी, पंजाबी और मारवाड़ी समुदायों ने 7 छोटी गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की हैं,
जो भक्ति में बाप्पा की अलग अलग छवियों में एक रूपता का प्रतीक है। यहाँ 11 पुजारी दिन में 2 बार बाप्पा की आरती करते हैं। भक्तों के लिए विशेष प्रसाद का भी प्रबंध किया जाता है। बाप्पा की प्रतिमा ही नहीं, पूरे पंडाल की साज सज्जा भी बेहद खास है और अल्टा माउंट रोड के इस पंडाल की रौनक देखते ही बनती है। वो सब ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली रहेगा। अपने आप देख सकते हो, लाइटिंग हो गया, ये मूषक हो गया, सब पेपर से बना हुआ है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, मतलब कि भैया जो पर्यावरण है उसको समर्थन करते हुए इस पंडाल और स्पेशली बप्पा का निर्माण किया गया है। अब अंधेरीचा राजा गणपति मंडल की रौनक देखिए। इस साल यहाँ गुजरात के प्रतिष्ठित सारंगपुर हनुमान मंदिर की थीम पर बाप्पा का दरबार सजाया गया है। कष्टभंजन हनुमान के गणपति स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। जहां भी आपकी नजरें जाएं, ऊंची ऊंची दीवारें, पूरी तरह से मंदिर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरात के सारंगपुर का थीम यहां पर बनाया गया। हर साल इसी तरह की थीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंडल। हनुमान मंदिर है सारंगपुर की, वो यहाँ बनाया गया है। उसे भी लोग देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। बड़े बड़े झूमर जैसे कि दरबारों में देखे जाते हैं वैसे यहाँ पर लगाए गए हैं और इस मंदिर परिसर के बाहर लगभग 32 फीट के हनुमान जी को भी विराजमान किया गया है। भक्ति, कला, संस्कृति हर लिहाज से ये पंडाल खास है। आम भक्तों के साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे बाप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 2-3 मूवी भी यहाँ पर उनका लॉन्च हुआ है अंधेरी का राजा का दरबार में। तो कलाकार के यहाँ पर रोज पूरा दिन, आज सत्यनारायण पूजा है, इसके लिए कलाकार को हमने थोड़ा शाम के टाइम रखी है। तो पूरे तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं, भोजपुरी की पिक्चर के, मराठी पिक्चर के एक्टर्स लोग हैं और अपने मुरादे एक बार बप्पा का शरण में रखते हैं तो उनका मुरादे अगले टाइम जरूर पूरा होगी। अंधेरीचा राजा गणपति पंडाल अपने विसर्जन अनुष्ठान के लिए भी जाना जाता है। मुंबई के दूसरे गणपति मंडल जहां अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करते हैं, वहीं परंपरा के अनुसार अंधेरी मंडल के भक्त 10 तारीख को संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा को विदाई देंगे। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब अकोला में बप्पा की भक्ति के रंग आपको दिखाते हैं। यहाँ के गणेश पंडालों में गजब का उत्साह देखा जा सकता है। कहीं बप्पा को 56 भोग चढ़ाया जा रहा है तो कहीं सुरुंग के जरिए श्री गणेश की आराधना की जा रही है। ये अकोला के मारवाड़ी प्रेस गणेशोत्सव पंडाल की तस्वीर है, जहां भक्तों ने बाप्पा के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ बाप्पा के लिए 56 भोग का प्रबंध किया गया है। साथ ही 101 किलो का विशाल मोदक बाप्पा को अर्पित किया गया है। ये गणेश मंडल पिछले 89 सालों से गणपति स्थापना करता चला आ रहा है और इस साल इस पंडाल में भक्ति की अद्भुत मिठास की सुगंध फैली है। हम फिलहाल है अकोला के सबसे पुराने मारवाड़ी प्रेस गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर आप देख सकते हो कि बाप्पा की भव्य मूर्ति जो है वो विराजी है और बाप्पा के मूर्ति के सामने, बाप्पा की प्रतिमा के सामने 56 भोग आज बाप्पा को दिए जा रहे हैं। जहां आप देख सकते हो कि फाफड़ा हो या किसी को लगे कचौरी बाप्पा को अच्छी लगती है तो जिलेबी लगती है, तो किसी को लगा काजू, किसी को लगता है खारक, मनुका, मानो क्या बोलना, मोदक। तो आप देख सकते हो कि मोदक के कितने प्रकार यहाँ पर देखे कि मोदक को बाप्पा सबसे प्यारे लगते हैं मोदक, और वही मोदक चाहे आटे के हो या मलाई के हो, सभी मोदक और बाप्पा के लिए 56 भोग का आयोजन आज यहाँ पर किया गया था। और सबसे अहम बात यही है कि बाप्पा के इस प्रतिमा के सामने ये 56 भोग एक उनके लिए प्रसाद का श्रृंगारी है। अब बाप्पा की भक्ति से जुड़ी एक और दिलचस्प तस्वीर देखिए। बाप्पा के इस इको फ्रेंडली पंडाल में पारंपरिक 7 सुरों और वाद्य परंपरा की झांकी बनाई गई है। शहर के जाने माने कलाकार राजेंद्र सोनू ने अपने घर पर पिछले 25 सालों से गणपति स्थापना करते चले आ रहे हैं
और इसके जरिए समाज को अहम संदेश भी दे रहे हैं। लोग जागरण में ज़्यादा डीजे चला रहे, उसका कर्कश आवाज़ से जो हानि हो रही पब्लिक में, तबीयत बिगड़ना, बच्चों के कान फट रहे, कान का आवाज़ ये हो रहा है, उसलिए जो प्रदूषण ये हो रहा, प्रदूषण भी हो रहा, उसके कारण मैंने जो संस्कृति पहली थी वाद्य की, वो पुनः जीवंत लाने की वजह से ये प्रोग्राम करे हुआ। पूरे अकोला में गणपति उत्सव की चमक बिखरी है और भक्त भोग के माध्यम से, सुरों के माध्यम से बाप्पा की भक्ति कर रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं और विघ्नहर्ता से अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश उत्सव का आयोजन बहुत ही भव्यता से हो रहा है। मंदिरों में भीड़ से लेकर बाप्पा के महाप्रसाद तक भगवान श्री गणेश के लिए भक्तों की आस्था अपार नजर आ रही है। जैसे जैसे गणेशोत्सव अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, भक्तों की भारी तादाद बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रही है। क्या पंडाल, क्या मंदिर, गणपति के भक्त अपने भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। इंदौर के बड़ा गणपति मंदिर का कुछ ऐसा ही हाल है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की गजानन पर विशेष आस्था है। यह है कि यहाँ आके आत्मिक शांति मिलती है, सुख समृद्धि और सब होता है, बस आपकी आस्था होना। ये मंदिर बड़े गणेश जी के नाम से है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, और सबसे बैठी हुई सबसे बड़ी मूर्ति है बड़े गणेश जी की, और रिद्धि सिद्धि के दाता है। ये सुख शांति समृद्धि सब मिलता है यहाँ पर। 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी गणेश जी की प्रतिमा वाले इस मंदिर की स्थापना 1901 में हुई थी। गणपति की इस अद्भुत प्रतिमा को बनाने में देश के सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी पवित्र नदियों का जल, सभी तरह की धातुएं और सभी तरह के रत्नों का उपयोग किया गया है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए देश और विदेश से सभी तरफ से लोग आते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं होती है उन्हें भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी की यह जो अद्भुत मूर्ति बनी हुई है, इनमें साल में 4 बार चोला चढ़ता है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश को 1.25 मन घी और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। साल में 4 बार ये चोला गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, तिल चतुर्थी और वैशाख की चतुर्थी को चढ़ता है। फिलहाल मंदिर में तीसरी पीढ़ी के पुजारी धनेश्वर दाधीच सेवा कर रहे हैं और उनके साथ चौथी और 5वीं पीढ़ी भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। इंदौर के बड़ा गणपति मंदिर की ही तरह महाराष्ट्र के बीड जिले के नवगन राजुरी गांव के गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ अखंड हरिनाम सप्ताह के अंतिम दिन भक्त मंदिर की छत से नीचे फेंके गए प्रसाद को अपने उल्टे छाते में लेते हैं। ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। इससे एक साथ कई लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सभी भक्त एक समान प्रसाद ग्रहण करते हैं।
प्रसाद की बात चल पड़ी है तो जामनगर के कृष्णा नगर इलाके का जिक्र जरूरी हो जाता है। यहाँ गणपति को 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद अर्पित किया गया। इन लड्डुओं को बनाने में लगभग 300 महिलाएं, 100 से ज्यादा युवा और करीब 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन लड्डुओं को बनाने में 500 किलो गेहूं का आटा, 250 किलो गुड़, 30 डिब्बे तेल, 10 डिब्बे घी और 40 किलो काजू किशमिश का इस्तेमाल हुआ। यहाँ का जय अम्बे मित्र समूह 21 साल से ये परंपरा निभाता आ रहा है। गणेश महोत्सव को समर्पित ये विशेष आयोजन जामनगर में भक्ति और उत्साह का प्रतीक बन चुका है। गणेशोत्सव अब समाप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन भक्तों का बाप्पा के लिए प्यार दुलार बढ़ता ही जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश के लिए आस्था अपार है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, बीट से योगेश काशित और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।